दोस्तों, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें एक बार सुनाना पर्याप्त नहीं होता। शायद यही कारण है कि मैं पहले भी इस स्थान पर वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन जब भी अल्मोड़ा हल्द्वानी राष्ट्रीय राजमार्ग पर खीना पानी के पास स्थित इस सुंदर भवन के सामने से गुजरता हूँ तो मन एक बार फिर इसकी कहानी कहने को प्रेरित हो उठता है। क्योंकि इसकी दीवारों में केवल पत्थर और चूना नहीं, बल्कि एक माँ का दुख, एक स्त्री का त्याग और हजारों यात्रियों की दुआएं भी समाई हुई हैं। यह कहानी है उत्तराखंड की महान दानवीर महिला जसुली सौक्याणी अर्थात जसुली देवी की। 19वीं शताब्दी में पिथौरागढ़ की दारमा घाटी के दातू गांव में जन्मी जसुली देवी एक समृद्ध सौका व्यापारी परिवार से थीं। उनका व्यापार तिब्बत, नेपाल और कुमाऊं तक फैला हुआ था। लेकिन समय ने ऐसी करवट बदली कि पहले उनके जवान पुत्र और फिर उनके पति का निधन हो गया। कहा जाता है कि इस असहनीय दुख में उन्होंने अपनी अपार संपत्ति धौली नदी में बहा देने का निश्चय कर लिया था। तभी कुमाऊं के प्रसिद्ध ब्रिटिश कमिश्नर सर हेनरी रैमजे ने उन्हें सलाह दी कि यदि उनका धन लोगों के काम आए तो यही सबसे बड़ा पुण्य होगा। बस यहीं से प्रारंभ हुई एक ऐसी विरासत जिसने जसुली देवी को अमर कर दिया। उन्होंने कुमाऊं, नेपाल और तिब्बत के कठिन मार्गों पर लगभग 300 से 500 धर्मशालाओं का निर्माण कराया। स्थानीय भाषा में इन्हें मनिया कहा जाता था। उस समय न सड़कें थी, न होटल और न आधुनिक सुविधाएं। पैदल यात्रा करने वाले व्यापारियों और तीर्थयात्रियों के लिए ये मनिया आश्रय और विश्राम का सहारा हुआ करते थे। खीना पानी के पास स्थित यह धर्मशाला भी उसी विरासत की एक जीवित निशानी है। समय बदला, सड़कें बनी और धीरे धीरे इन धर्मशालाओं का महत्व कम होने लगा। कई भवन उपेक्षा के कारण खंडहर में बदल गए। लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने इन्हें हेरिटेज साइट के रूप में विकसित करने का कार्य प्रारंभ किया। खीना पानी स्थित इस भवन का भी पुनरुद्धार किया गया और इसे नया स्वरूप मिला। वर्षों से ये भवन लगभग खाली था। लोग आते थे, तस्वीरें लेते और आगे बढ़ जाते थे। लेकिन मैं इस बार देख रहा हूँ कि कुछ लोग यहाँ साफ सफाई कर रहे हैं और व्यवस्थाओं में लगे हैं। तो उन्हें देखकर मन में एक सुखद आशा जगी है कि शायद आने वाले समय में यह स्थान फिर से यात्रियों की चहल पहल से जीवंत हो उठेगा। और यदि ऐसा होता है तो यह केवल एक भवन का पुनर्जन्म नहीं, बल्कि 150 वर्ष पहले जसुली सौक्याणी द्वारा बोए गए सेवा और परोपकार के बीजों का फिर से फलना फूलना होगा। क्योंकि मनुष्य अपने साथ धन दौलत नहीं ले जाता, लेकिन उसके अच्छे कर्म समय की धूल से भी धुंधले नहीं पड़ते। शायद इसी कारण कहा गया है कि कुछ लोग जीवन जीते हैं और कुछ लोग अपने कर्मों से समय को भी पार कर जाते हैं। जब भी खीना पानी के पास इस भवन को देखता हूँ तो मन में यही विचार आता है, इमारतें पुरानी हो सकती हैं, रास्ते बदल सकते हैं, लेकिन मानवता और परोपकार की सुगंध कभी पुरानी नहीं होती। और शायद यही किसी मनुष्य की सबसे बड़ी विरासत है। और यदि कभी आपका भी इस मार्ग से गुजरना हो तो एक बार यहाँ अवश्य ठहरिए। इन दीवारों को केवल देखिए मत, इन्हें महसूस भी कीजिए। क्योंकि कुछ इमारतें पत्थरों से नहीं, त्याग, करुणा और लोगों की दुआओं से बनती हैं और मानवता की यह सुगंध कभी पुरानी नहीं होती।